प्यारे बच्चों, नमस्कार। नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कक्षा 4 एनसीईआरटी की बुक हिंदी की जो आई है वीणा, उसका अध्याय नंबर 4 की बात करेंगे हम। ठीक है। अध्याय नंबर 4 का जो शीर्षक है वो है हमारा आहार। जैसे नाम से पता चल रहा है, आहार मतलब भोजन जो हम डेली जो है ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर पे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कठिन शब्दार्थ जो इस चैप्टर के अंदर आए हैं। एक छोटी सी कविता के थ्रू कवि कहना चाह रहा है कि हमें अच्छे तरीके से अपने आप को, अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए और साथ ही साथ जो हम क्या खा रहे हैं हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, उन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जितने भी कठिन शब्दार्थ आए हैं उनकी बात हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले आता है नेनुआ। नेनुआ एक प्रकार की तुरई होती है। नॉर्मली तुरई बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और कई ऐसे जो राज्य होते हैं उनमें इसको नेनुआ बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में अभी मैं फिलहाल बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश में इसको नेनुआ बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है छक्कर। छक्कर एक शब्द आया जिसका मतलब होता है पूरा पूरा, यानी कि भरपेट। अगर भरपेट आपको खाना खाना है तो बोलेंगे कि छक्कर मुझे खाना खाना है। ठीक है। ये शब्द मेरी तरफ भी बोला जाता है। मेरी तरफ मतलब राजस्थान में। तीसरा शब्द आता है व्यवहार। व्यवहार का मतलब होता है उपयोग, उपयोग या इस्तेमाल। ठीक है। यहाँ पे जिस परिप्रेक्ष्य में ये शब्द आया है उसका अर्थ यही है, इस्तेमाल या उपयोग। ठीक है। वैसे व्यवहार को जो हमारा बिहेवियर होता है उस चीज उससे रिलेटेड ये शब्द है। अ, अगला शब्द है अपरंपार। अपरंपार का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है ना, अनलिमिटेड। अत्यधिक, है ना, अत्यधिक यानी कि बहुत ज्यादा। ठीक है। जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, उसको अपरंपार बोलते हैं। यहाँ पे एक शब्द है अंदाज और उसका अंतर जो शब्दार्थ है वो है तरीका या शैली या काम करने का तरीका, जो विधि होती है उस तरीके की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे अगला शब्द है व्याधि। व्याधि का मतलब रोग या बीमारी। ठीक है, या डिजीज जो भी होता है। ढंग का मतलब होता है, ढंग मतलब तरीका या विधि। पछताए यानी कि अफसोस करना। ठीक है। अगला शब्द है बहाना जिसका अर्थ है झूठा कारण, टालने का तरीका। कई बार बच्चे होमवर्क नहीं करके लाते हैं, टीचर के बोलने पर वो कुछ तरीका ढूंढ लेते हैं, जो झूठा कारण होता है उसी को बहाना बोलते हैं। ठीक है। अगला शब्द है ताजा। ताजा का मतलब नया बना हुआ, एकदम फ्रेश, फ्रेश चीज की बात करते हैं हम। अगला शब्द है आहार। आहार मतलब भोजन, खाने की आदत। जैसे कि हमारे चैप्टर की जो शीर्षक है उसमें भी आहार शब्द आया है। भूजा, यहाँ पे भूंजा, भूंजा आएगा, है ना। जो हमारा चैप्टर उसमें भूंजा आया है। भूंजा का मतलब भुने हुए अनाज या चने, जो बाजार में आजकल मिल जाते हैं और खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। सत्तू, सत्तू का मतलब होता है उन्हीं भूंजे हुए जो चने होते हैं उनका पिसा हुआ पाउडर, या जिसे बोलते हैं आटा। पौष्टिक होता है बहुत ज्यादा। पौष्टिक का मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है वो। वैद्य का मतलब होता है, वैद्य का मतलब होता है पारंपरिक भारतीय चिकित्सक। जो भारतीय चिकित्सा जो पुरानी पुराने तरीके से, जो आयुर्वेद तरीके से जो चलती आ रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो होता है वैद्य। ठीक है। आजकल डॉक्टर बोल देते हैं हम। चलिए, अब लास्ट इस शब्द की अर्थ जान लेते हैं हकीम। हकीम का मतलब होता है यूनानी पद्धति। जो यूनान है उसकी उसके जो पद्धतियां होती हैं, जो उसकी जो रीति रिवाज होते हैं उस तरीके की, उस पद्धति पे जो चलने वाले जो चिकित्सक उस तरीके से इलाज करते हैं जैसे यूनान में किया जाता है ना, तो वो उनको बोलते हैं हकीम। ठीक है। तो ये थे कठिन शब्दार्थ। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ बिना किसी का वेट किए हुए। ठीक है। ये हमारा चैप्टर है। अब हम पहले चैप्टर को रीड करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम बात करें चैप्टर नंबर 4। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक का विद सॉल्यूशन आपको सेशन अपलोड कर दिए गए हैं। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। अभी हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है। हमारा आहार, यानी कि हम जो भोजन खाते हैं उसकी बात की जा रही है। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। कह रहे हैं कि अपना जो आहार है, हम जो भोजन खाते हैं वो कैसा होना चाहिए, आओ सब मिलकर इसके ऊपर विचार कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। विचार करना मतलब बात करना। ठीक है।
चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। हमें क्या क्या खाना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि चावल, दाल और सब्जी, किसी भी प्रकार की सब्जी हो सकती है, ये सब हमें खाना चाहिए। और इनसे हमें क्या मिलती है, चुस्ती मिलती है और फुर्ती मिलती है। ठीक है, हमारा शरीर जो है फुर्तीला बनता है और हम तरोताजा महसूस करते हैं। ठीक है, चुस्ती मतलब तरोताजा महसूस करना, आलस नहीं आना। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि एक पिक्चर में भी यहाँ पे भी दिखाया गया है, दाल है, चावल है और एक सब्जी है, इधर सैलेड भी रखे हुए हैं, सलाद भी रखे हुए हैं। अगली लाइन में बोल रहे हैं कवि कि केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। नेनुआ भी मैंने बताया था तुरई होती है। और केवल आलू तुम मत लाना। अब यहाँ पे केवल आलू की बात नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा डेली रोजाना हमें केवल एक सब्जी के पीछे नहीं पड़ना है, एक सब्जी नहीं खानी है, हमें कभी भिंडी खानी है, कभी परवल खाना है, कभी नेनुआ खाना है, कभी लौकी खा लेनी है। इस तरीके से हमें बदल बदल कर सब्जी, अगर संभव हो सके तो बदल बदल कर सब्जी हमें खानी चाहिए, ताकि जरूरतें हमारे शरीर में जो मिनरल्स की होती हैं वो पूरी होती रहें। ठीक है, अगर एक ही एक चीज खाएंगे तो किसी न किसी चीज की जो या तो कमी हो जाएगी या अधिकता हो जाएगी, जिससे भी हम बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा है दूध दही तुम छक कर खाओ। छक्कर मतलब पेट भरकर, जिसकी कोई लिमिट नहीं, जितना खा सकते हो उतना खाओ। फल फूलों के बाग लगाओ, और अपने आसपास जो है आप फल और फूलों के पेड़ पौधे खूब जचकर लगा लो, जहां पे भी आपको जगह दिखती है। जैसे ये फल का पेड़ है और फूलों के छोटे छोटे पौधे गमले के अंदर लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये सब हमें करना चाहिए। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। देखो, आम और अमरूद जैसे फल जो होते हैं, जैसे पपीता है, इन सब फलों को हमें खाना चाहिए, खाओ। और केला बेल, केला मतलब आप जानते हैं ये केला है, और जो बेल है, बेल मतलब बेल पत्तर जो होता है, इस तरीके से जिसका जूस निकलता है, वो जूस बनाते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होता है आहार। तो वो सब चीजें जो है अपने घर ले आओ और उनको खाना शुरू कर दो। ठीक है, ये हमें खाने चाहिए। उसके बाद आता है खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। देखिए, अभी चल रहा है अप्रैल, और अप्रैल के महीने में गर्मी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि तापमान हमारा बढ़ रहा है, शरीर का भी और पृथ्वी का भी। क्योंकि जो सूरज है वो अब पूरा का पूरा अपना जो रोल है वो अदा कर रहा है। तो इस गर्मी भरे मौसम में हमारे शरीर के अंदर जो पानी होता है, उस पानी से पसीना बन जाता है, और पसीना भाप बनकर उड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो अब उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, खरबूज खाना चाहिए, तरबूज खाना चाहिए, ककड़ी खानी चाहिए, खीरा खाना चाहिए। ये इसी तरीके से अगर हम खाएंगे तो वो जो गर्मी है, गर्मी हमें कम लगेगी, क्योंकि हमारे शरीर में जो है पानी की मात्रा जो है लगातार बनी रहेगी, जिससे हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमें गर्मी जो है वो लगेगी भी नहीं। तो आपको खूब अच्छे से खाना है ये सब। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। अपरंपार का मतलब हुआ कि अनलिमिटेड, है ना। तो खूब करो पानी का व्यवहार, तो पानी से अच्छी खासी दोस्ती हमें करनी है, अपना व्यवहार इस तरीके से चेंज करना कि बार बार हम पानी पिए। ठीक है, क्योंकि इसकी महिमा अपरंपार है। शरीर में पानी की कमी होनी नहीं चाहिए, अगर पानी की कमी होगी तो बहुत सारे रोग आपके शरीर में हो सकते हैं, त्वचा से रिलेटेड और भी बहुत सारे, है ना। आपने सुना होगा कि पानी ज्यादा पीने से जो है, जो हमारी स्किन है वो क्या होती है, निखर जाती है, उसका ग्लो जो है बढ़ जाता है। भोजन में हो खूब सलाद, जब भी हम भोजन करने बैठते हैं तो हमें सलाद जरूर लेनी चाहिए। इसका है अपना अंदाज, और इसका अपना तरीके का एक अलग मजा भी है, और साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए क्या है, उपयोगी भी है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं टमाटर है यहाँ पे, मूली है, गाजर है, और पालक है, इस तरीके से। तो कुछ सैलेड भी हैं, सलाद भी हैं, और कुछ अच्छे जो स्रोत हैं मिनरल्स के, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर कहते हैं मूली गाजर मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल ना जाना। देखिए भैया, लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था पालक जो होता है वो आयरन का क्या होता है, अच्छा खासा स्रोत होता है। आयरन बोले तो लोहा। ठीक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मूली खानी है हमें, टमाटर खाना है, गाजर खानी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें पालक को भूल नहीं जाना है। पालक को भी हर दूसरे तीसरे दिन खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी बिल्कुल भी कमी ना हो, है ना।
पूर्ति होती रहे, कमी बिल्कुल ना हो। फिर आगे लाइन आ रही है कि भुंजा सत्तू नियमित खाएं। नियमित का मतलब हर रोज खाना है आपको भुंजा हुआ सत्तू, ठीक है। वैद्य हकीम घर ना आए, न तो वैद्य हमारे पास आएगा न हकीम हमारे पास आएगा, यानी डॉक्टर को हमारे घर में आना ही नहीं है। ये कब होगा? जब हम इस तरीके की चीजें, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार हम लेते रहेंगे, है ना। तो ये सब चीजें वैद्य और हकीम डॉक्टर जैसी चीजें हम हमारे से दूर रहेंगी। कहने का मतलब डॉक्टर के हमें जाना नहीं पड़ेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हम परेशान नहीं रहेंगे। जैसे ये बच्चा परेशान, अब ये क्यों परेशान है देखिए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछता है। अब इस बच्चे ने क्या किया, बहुत ज्यादा खा लिया, इसका पेट देखो कैसे फूल गया है। तो अब ज्यादा खा लिया है तो ये हमें नहीं करना है। देखो, पेट से ज्यादा जब कोई खाए, जितनी भूख हो उतना ही हमें खाना है, पेट से ज्यादा नहीं खाना है। तो क्यों? क्योंकि बाद में हमें पछताना पड़ता है, पेट में दर्द होने लगता है या फिर और भी कुछ चीजें होने लगती हैं, है ना। तो वो सब चीजें हमें नहीं करनी है, ठीक है। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। देखो, हमेशा हमें ताजा खाना खाना चाहिए। मम्मी जब भी हमें कहें कि बेटा खाना खा लो, खाना बन गया है, तो उस टाइम हमें खा लेना चाहिए। हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहाना बनाते हैं और मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो मोबाइल को छोड़ो बेटा, पहले खाना जो है, खाना टाइम से खाना, ताजा ताजा खाना खाना है, ठीक है। उससे हमारी स्किन जो है वो भी ग्लो करती है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी क्या करता है, अच्छा रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। जब खाते हैं ढंग से खाना, यानी कि तरीके से अगर हम खाना खाते हैं, तो व्याधि को ना मिले बहाना। व्याधि मतलब रोग। रोग को बहाना मिलता नहीं और वो हमारे शरीर के आसपास भी नहीं फटकता। कहने का मतलब हमें रोग ही नहीं होगा, फिर जो रोग है हमारे शरीर की तरफ आएंगे ही नहीं, हम स्वस्थ रहने लगेंगे अगर ढंग से खाना खाएंगे तो। ढंग से का मतलब क्या हुआ कि हम पौष्टिक खाना खाएंगे, है ना, समय पर खाना खाएंगे, ताजा खाना खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। इस तरीके से कुछ चीजें फॉलो करेंगे तो हम जो है रोगों को दूर भगा सकते हैं। ऐसा हो अपना आहार खाकर हम ना पड़े बीमार। और अगर इन बातों का हम ध्यान रख लिए तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये जो है कविता एक प्यारी सी कविता थी, इसका अर्थ हमने जाना। सबसे पहले हमने इसके कठिन शब्दार्थ को भी जान ही लिया था, तो वो आप सब लोग जो है उसको अच्छे से देख लेंगे। अब हम चलते हैं बातचीत के लिए और इस चैप्टर में जितनी चीजें आई हैं उसके ऊपर बात करेंगे। कहने का मतलब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, प्रश्न उत्तरों की तरफ। दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। एक चित्र आपको दिखाया गया है, इसमें बहुत सारे पकवान इस तरीके से रखे हुए हैं, खाने की चीजें हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है? ढोकला दिख रहा है, देखो ये ढोकला रहा। उसके बाद में छाछ दिख रही है, यहाँ पे छाछ दिख रही है ना। उसके बाद में बाटी दिख रही है। उसके बाद में दाल चावल डोसा सलाद, इस तरीके से बहुत सारी और भी चीजें दिख रही हैं। आप अपने तरीके से ऑब्जर्व करके आप में लिख सकते हैं। यहाँ पे स्वीट्स भी दिख रही है, आई थिंक ये जो है जलेबी दिख रही है मुझे तो, बाकी आप देख लेना। दूसरा प्रश्न आपके सामने है आपके लिए, आहार क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि भोजन जो है क्यों जरूरी है। आहार हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, उसी ऊर्जा से हम काम कर पाते हैं और हमें स्वस्थ मजबूत बनाता है, स्वस्थ महसूस कराता है और अपने शरीर को मजबूत बनाता है। तीसरा प्रश्न, आपको क्या खाना पसंद है? तो मुझे दाल चावल सब्जी फल और दूध खाना पसंद है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं जो बातचीत वाले, इनका आंसर अपने जो थिंकिंग एबिलिटी है आप अपने सोच के अनुसार भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको दाल चावल पसंद है, लेकिन जो भी आपको पसंद है वो आंसर में लिखना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन आता है, खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? आवश्यक मतलब मैंडेटरी, बहुत जरूरी। तो खाने में सावधानी क्यों बरते भाई हम, जैसे भी खा ले? नहीं, क्यों? क्योंकि ताकि हम बीमार न पड़े, साफ सुथरा और ताजा खाना खाना जरूरी है, ठीक है। हमेशा टाइम से खाना है और साफ सुथरा खाना खाना है और ताजा खाना है और हेल्दी खाना खाना है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है? स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। देखो, केवल आहार ही जिम्मेदार नहीं है स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। उसके अलावा सही दिनचर्या होनी चाहिए, पूरे दिन भर हम क्या कर रहे हैं, सही तरीके से चीजों को मेंटेन करना है हमें।
व्यायाम करने, एक्सरसाइज, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है और नींद भी लेनी है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर आ जाता है कविता के आधार पर। अब क्या है, पहला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है, नीचे एक तालिका दी गई है। तालिका का मतलब होता है टेबल। ठीक है, दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पे है फलों के नाम, फिर आ गए साग भाजियों के नाम, दूध से बने उत्पादों सामानों के नाम और सलाद की सामग्री के नाम। अब जो फल है उनके आपको नाम लिखने, जैसे एग्जाम्पल पहले ही दिया गया है आम, इसके अलावा लिख सकते हैं आप केला, संतरा और सेब। ठीक है, इसके बाद में साग या भाजियों के नाम दिए गए हैं परवल, इसके अलावा भिंडी हो सकती है, गोभी हो सकती है, आलू हो सकती है। फिर आलू हो सकता है। दूध से बने उत्पादों या सामानों के नाम, जो दूध से बनते हैं, जैसे दही बनता है, मक्खन बनता है, घी भी बनता है, खीर भी बनती है। ठीक है, अब आ जाता है नाम सलाद का, तो इसमें जैसे गाजर से भी सलाद बनती है, मूली से बनती है, प्याज से बनती है, खीरा से बनती है ना। तो आप देखिए, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको समझाया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फल में जो है, इनके अलावा भी फल होते हैं ना, आपको पता भी है, तो वो भी हो सकता है। सब्जियों में भी और हो सकते हैं, इसी तरीके से दूध से सामान जो बनते हैं वो उनमें भी अलग हो सकते हैं, सलाद में भी अलग हो सकता है, जैसे दूध वाला, जैसे पनीर ही हो गया। ठीक है, पनीर भी तो दूध से ही बनता है, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हम जस्ट एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, उसी के आधार पर आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करो और उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाना। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, चावल, दाल, साग, भाजी खाने के लाभ हैं? क्या शरीर मोटा होता है? नहीं होता है। शरीर सुस्त रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है? यस, बनता है। तो इसमें जो है हमें अपना सेब का चित्र बनाना है इस तरीके से। ठीक है, सेब का चित्र बना लेना। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूँ ताकि सेब का चित्र जल्दी बन सके। ये बन गया हमारा सेब का चित्र। आप बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे, मेरे से ज्यादा अच्छे पेंटर हैं आप। ठीक है, ठीक है, चलिए, और इसकी पत्ती भी बनानी है क्या? ये लीजिए, पत्ती बन गई। ठीक, चलो आगे देखिए, शरीर पतला बनता है? बिल्कुल नहीं। चलो, हाँ, दूसरा प्रश्न है, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? खरबूज का करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे सेब बन गया। फिर आता है खीरा, खीरा का भी करना चाहिए, ये हमारा सेब बन गया। फिर आता है ककड़ी, ककड़ी का भी सेवन करना चाहिए गर्मी के मौसम में। ठीक है, ककड़ी भी अच्छी रहती है, ठंडी रहती है हमारे लिए। चलो, अब चाय कॉफी को बिल्कुल नहीं हाथ लगाना है क्योंकि वो गर्म रहती है। हम खाकर कब पछताते हैं? जब हम कम खाते हैं तब पछताते हैं क्या? नहीं। जब हम अधिक खाते हैं तब पछताते हैं। कम खाना भी एक कला है बेटा। जिनको वेट लॉस करना होता है वो क्या करते हैं? कम खाते हैं, उतना ही खाते हैं जितना जरूरी, बहुत कम जरूरत होती है उतना ही खाते हैं। ये हो गया हमारा सेब। आपको अच्छे से बनाना है सेब। ठीक है, ये सेब लग नहीं रहे हैं लेकिन आपको सेब अच्छे से बनाना है। ठीक, जब दूसरा अधिक खाता है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से सभी, ये गलत बात है। फिर आता है किन खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थ का मतलब जो पदार्थ जो होते हैं, जो चीजें जो होती हैं जो खाने के काम आते हैं, खाद्य मतलब खाने के काम, को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है। जैसे नमकीन और चिप्स को हमें नियमित, नियमित मतलब डेली खाना है क्या? नहीं खाना। बर्फ और आइसक्रीम ये भी नहीं खाना। भुंजा और सत्तू बिल्कुल खाना है, हमें नियमित खाना है ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो ये हो गया आपका, सेब बनाना था लेकिन हाँ बन गया, वेरी गुड। ठीक है, पकोड़े और पराठे तो बिल्कुल नहीं खाने। ठीक है, तो हम फिर से हमारा अपना पेन ले लेते हैं और ये चीजें हो गई। आगे देखिए, चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, ये ऊपर चला गया। चलिए, ये आ गया। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? तो पहले का आंसर ये है यहाँ पे, ताकि हमें ताजे फल मिल सके और सुंदर फूल भी मिल सके और वातावरण भी हरा भरा रहे, इसी के लिए हमें फल और फूलों के बगीचे लगाने चाहिए। ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। दूसरा प्रश्न, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? हमें भूख से अधिक इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि
अधिक खाने से पेट खराब होता है और शरीर बीमार पड़ता है। बीमार पड़ता है शरीर हमारा, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए ज्यादा। प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? दरअसल पूरी कविता ही एक संदेश है हमें, क्या खाना क्या नहीं खाना, है ना। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सब चीजें हमें देखनी है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा, हमें हर दिन ताजा और स्वच्छ भोजन खाना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या घ में क्या कह रहा है, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों दी गई है? तो सबसे पहले हमें बात ध्यान में रखनी है कि साफ सुथरे, ताजे, पौष्टिक और सीमित मात्रा में भोजन की सलाह दी गई है, ताकि हम बीमार ना पड़े। ठीक है, अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमारे लिए समस्याओं की जो लड़ी है वो खुल जाएगी, और इस तरीके से हम चीजें मैनेज करने में अक्षम हो जाएंगे, यानी कि हम चीजों को लेकर परेशान हो जाएंगे। चलिए, अब मिलान करना है। मिलान कैसे करना है, इधर आपको कुछ हिंट दिए हैं, इधर कुछ हिंट दिए हैं, इनको मैच करना। जैसे पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए, तो ये तो आंसर सीधा सीधा आपकी जो पोएम है, कविता है, उसमें ही लाइनें मैच करनी है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, क्या करना है, गर्मी की हरते हैं पीड़ा, तो यहाँ से इसको मैच कर देंगे हम। ठीक है, ऐसा हो अपना आहार, तो इसमें खाकर हम ना पड़े बीमार। ठीक है, ऐसा हो अपना आहार, इसको जो है ये हो जाएगा, मैच कर दिया। भोजन में हो खूब सलाद, ऐसा इसका है अपना अंदाज, तो ये हो जाएगा इसके लिए। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। एक चीज आपने देखी होगी, यहाँ पे एक व्याकरण का टॉपिक क्लियर होता है। आपने देखा यहाँ पे खाए, खाए के साथ पछताए, खीरा पीड़ा, आहार बीमार, सलाद अंदाज, खाना बहाना, इनको बोलते हैं तुक वाले शब्द, तुकांत शब्द भी बोलते हैं, जो हर कविता में आपको मिल जाते हैं। इसका अलग से एक चैप्टर आता है, वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये है पांचवा प्रश्न आपके सामने। चित्र में दी गई साग सब्जियों को पहचानिए। यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे आपको दिखाए गए हैं, पौधे दिखाए गए हैं, उनके नाम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखने हैं। चलो थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टमाटर है, टमाटर तो बहुत अच्छा, टमाटर लिख देंगे यहाँ पे, ये है टमाटर। ठीक है, फिर आता है शिमला मिर्च, तो ये हो जाएगी शिमला मिर्च। कई कई जगह इसको शिमला ही बोलते हैं। मेरी तरफ जो शिमला है एक गांव का नाम है। बड़े मजेदार चीज है वो ये तो। ठीक है, फिर आता है आलू का, छोटा सा पौधा है, तो आलू हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है भिंडी का पौधा छोटा सा, तो भिंडी भी आपको लिखनी है यहाँ पे, तो ये हो गई भिंडी। ठीक है, भिंडी हो गई। उसके बाद में आता है बैंगन का पौधा। ठीक है, बैंगन का, बैंगन, ये हो गया बैंगन का पौधा। फिर आता है ये कद्दू की बेल। ठीक है, ये कद्दू की है, कद्दू। ठीक है, ये जो है हलंत लगा हुआ है। ठीक है, फिर आता है चुकंदर, चुकंदर को हम यहाँ लिख देते हैं, चुकंदर। फिर आता है प्याज, प्याज को यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद आता है गाजर, गाजर भी लिख देते हैं। जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है ना, लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं। ये है, क्या है ये ये हो जाएगी हमारी मूली। ठीक है, आगे लहसुन की बात कर लेते हैं। लहसुन के बिना तो सब्जी अधूरी रहती है भाई। ठीक है, लहसुन। ठीक है, फिर आता है पत्ता गोभी, तो ये पत्ता गोभी।
पत्ता गोभी। तो ये सारी चीजें थी, इन पौधों के हमें नाम लिखने थे, हमने लिख लिए। आप भी अपनी जो बुक है उसके अंदर अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, इसके आगे चलना है और मजेदार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए कथनों में हाँ जी हाँ और ना जी ना, इससे पूरा करना है। पहला आपको एक कथन मिलेगा, उसको देख के आप पढ़ के आपको अंदाजा लगाना है कि इसके लिए ना जी ना बोलना है या कि हाँ जी हाँ बोलना है। तो पहला है, तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। ना जी ना, आलू नहीं खाना है। आलू का मतलब कोई एक सब्जी बार बार नहीं खानी है। फिर है, दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल ना जाना। बिल्कुल, तो इसमें लिखेंगे हाँ जी हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ जी हाँ। ठीक है, चलो। फिर तरबूज, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा खाने पर होती है पीड़ा। बिल्कुल नहीं होती है पीड़ा, तो ना जी ना लिख देंगे। ना जी ना, दो बार लिखना एक्चुअल में, है ना, तो आप लिख देंगे। दूसरा वाला तो इधर लिख ही लेंगे। फिर अगला है, भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। तो ये अच्छी चीज है कि भोजन में खूब सलाद होनी चाहिए। तो हाँ जी हाँ लिख देंगे इसमें। हाँ जी हाँ। ठीक है, फिर आता है, ताजा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। बिल्कुल, रोग व्याधि मतलब रोगों को हमें दूर भगाना, तो हमेशा ताजा खाना खाना, तो इसके लिए हो जाएगा हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। दो दो बार आपको लिख लेना है, इतना मैंने बता दिया है। आप लोग होशियार हैं तो आप देख लेंगे यार चीजें। आगे की बात कर लेते हैं, अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और साग भाजी उगाते और क्यों उगाते हैं। तो इसका आंसर एक मॉडल आंसर हम दे देते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा अपनी सोच के अनुसार। मैं आम पपीता भिंडी पालक उगाता ताकि हमें ताजे फल सब्जियां मिले। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे, दूसरे वाला प्रश्न आपके सामने, अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते जो इसमें नहीं आए हैं तो आप क्या जोड़ते और क्यों जोड़ते। तो इसमें मैं अंकुरित चने, सूखे मेवे, अंडा जोड़ता, क्योंकि ये भी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं या अच्छे हैं। ठीक है, अंकुरित चने आपने पता है ना कि सुबह सुबह लोग खाते हैं एक्सरसाइज करके, तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अंडा भी अच्छा होता है, सूखे में यानी कि ड्राई फ्रूट्स की बात की जा रही है। कल्पना कीजिए, तीसरा क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन से तीन सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे। पहला, हम फल, कोई भी फल ले लेंगे जैसा पपीता है। दूसरा, दूध ले लेंगे, या फिर तीसरा पालक ले लेंगे। दूध में कैल्शियम होता है, आपको पता है, हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है ना। तो इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, ये थोड़ा सा आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ये वाली चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, भाषा की बात। पहला प्रश्न आपके सामने है, रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को बोलते हैं विलोम शब्द। क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। जब भी भाषा की बात लिखा आए, आप समझ जाना कि यहाँ पे व्याकरण शुरू हो चुकी है। ठीक है, व्याकरण का ही एक कोई टॉपिक देंगे तभी वो भाषा की बात लिखता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन है और इसी का विपरीत अर्थ वाला यहाँ पे लिखना आपको। जैसे खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन अधिक का हो जाएगा कम। ठीक है, इसी तरीके से भूलना, भूलना का उल्टा शब्द हो जाएगा, उल्टा अर्थ वाला यानी कि विपरीत अर्थ वाला हो जाएगा याद करना। तो अच्छी आदतों को भूलना नहीं, याद रखना चाहिए। इसी तरीके से ग, ग में है, गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। घ में कह रहा है कि सही समय पर सोइए और सही समय पर उठिए। ठीक है, या जागिए, एक ही बात है। फिर आता है नियमित, और नियम से इत जोड़कर बना है। ठीक है, जो नियमित है वो शब्द नियम में इत जोड़ दिया तब जाके नियमित बना है।
सबको पता है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे पहला है नियम, तो नियमित बना दिया, ये तो एग्जाम्पल है। फिर आ रहा है शिक्षा, तो शिक्षा के बाद में अगर हम इत जोड़ देंगे तो देखिए शिक्षा प्लस इत तो शिक्षित हो जाएगा बेटा। फिर चर्चा प्लस इत तो चर्चित हो जाएगा। प्रमाण इत प्रमाणित, मोह इत मोहित, किसी का नाम भी होता है। तो सुगंध प्लस इत सुगंधित, सुगंधित मतलब जिसमें बहुत अच्छी सुगंध आती हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जैसे आहार है, सब्जी है, पीड़ा है, हरदम है, बाघ है और अपरंपार है। इनसे समान अर्थ रखने वाले शब्दों को यहाँ पे ढूंढना है इस पहेली में, और फिर उनसे हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो जैसे आहार है वो है भोजन, भोजन हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। उसके बाद में आता है हरदम, तो हरदम को ये देखिए हमेशा, तो इसको हम कर लेंगे, पहले तो मार्क कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमेशा। हरदम का होता है हमेशा। ठीक है, हरदम का मतलब भी वही होता है, हमेशा का मतलब भी वही होता है। चलिए फिर आता है बाग। बाग को बगीचा बोलते हैं, उपवन भी बोलते हैं, तो ये है उपवन, उपवन। ये हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी एक मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा उपवन। यहाँ पे लिखना भी है उपवन, बाग बगीचा उपवन एक ही बात है। सब्जी, हमारी जो कविता है उसमें आया है सब्जी को बोलते हैं तरकारी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है तरकारी, ये रहा, तो जो है तरकारी, तरकारी, तो यहाँ पे लिख देंगे तरकारी। ठीक है, पीड़ा, पीड़ा दुख होता है या फिर कहें रोग होता है, तो यहाँ पे दुख मिल जाता है हमें, तो ये लिख दिए हमें दुख। ठीक है, दुख हो गया। फिर आता है अपरंपार। अपरंपार का मतलब होता है, अपरंपार का मतलब होता है, क्या होता है अपरंपार का मतलब, जिसका कोई मतलब ओर ना हो, या फिर ये कहें जिसका कोई किनारा ना हो, यानी कि लगातार चलने वाला, तो उसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपरंपार का मतलब होता है हमेशा, है ना। हमेशा नहीं, जिसका अनलिमिटेड का मतलब होता है। देखो यहीं कहीं होगा, थोड़ा खोजेंगे तो मिल जाएगा। अपरंपार है ना, असीम, असीम अपरंपार का मतलब होता है जिसका कोई आ, ये कहें कि जिसका कोई लिमिट ना हो, है ना। अपरंपार का मतलब असीम हो गया। अब इनका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य प्रयोग कुछ इस तरीके से है। भोजन, भोजन शब्द आया और इसमें शब्द जो वाक्य बना वो है भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। उसी तरीके से हमेशा शब्द है और वाक्य क्या बनेगा, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, अच्छी बात है। उपवन यानी कि बाग बगीचा, उपवन में बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। ठीक है, आगे तरकारी यानी कि सब्जी, रमन बाजार से तरकारी लेकर आया। दुख, मुझे बहुत दुख हुआ यह सुनकर कि वह बीमार है। असीम, असीम का मतलब बहुत ज्यादा, आपसे मिलकर मुझे असीम आनंद प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये फुल स्टॉप है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए मात्रा नहीं बदले। भालू, ये जो रेड कलर का है इसको हमने बदला और आलू कर दिया। मीरा को हमने कर दिया खीरा। चौकी, लौकी, मात्रा नहीं बदल रही है, इतना ध्यान रखना है। मकड़ी को ककड़ी बना दिया है। मेला को केला, जाम से आम बन गया है, लंगूर से अंगूर बन गया है। ये शब्द आपके लिए HW दे रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, आपको खाली वीडियो देखनी नहीं है, आपको थोड़ा सा इंगेज रहना है।
आप लगातार अपनी बुक में जो है वीडियो को पॉज करते हुए आप धीरे धीरे लिखते भी रहिए, ठीक है। और कुछ चीजें सोचने को अपने आप को मजबूर कीजिए। जैसे जेब है, जेब को हमने सेब बोल दिया, मतलब इससे नया शब्द बना दिया, जेब की जगह सेब। चालक पालक हो गया। नीची लीची। अंतरा संतरा। इस तरीके से चीजें बदलकर हमारे सामने आई हैं। कुछ फल बन गए, कुछ सब्जी बन गए। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पता लगाइए। अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में यानी कि लिस्ट में ये जो टेबल बनी हुई है इसमें दी गई साग तरकारियों को क्या कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के भी प्रचलित और स्थानीय नाम लिखिए। प्रचलित का मतलब अमूमन जो लोग यूज करते हैं शब्दों का, है ना, उसकी बात की जा रही है। हाँ, आप सही है। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो देखिए, साग तरकारी का प्रचलित रूप यहाँ होगा, उसके बाद में आपका प्रदेश या क्षेत्र होगा, उसके बाद में स्थानीय नाम वहां पे क्या बोलते हैं इसको वो होगा। जैसे प्याज है, प्याज को महाराष्ट्र में कांदा बोला जाता है। जैसे कद्दू है, कद्दू को राजस्थान में कोला बोला जाता है या कोड़ा बोला जाता है। कोड़ा बोल के देखिए, मजा आएगा। तोरई, तोरई जो होती है उत्तर प्रदेश में अभी हमने देखा नेनुआ भी बोला जाता है उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टिंडा, टिंडा एक बहुत अच्छी सब्जी है, बहुत अच्छी बनती भी है। पंजाब में इसको टिंडा ही बोलते हैं। फूल गोभी को बंगाल में क्या बोलते हैं? फूल गोभी। मजेदार नाम है, फूल गोभी, ठीक है। भिंडी को मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में बोलते हैं भिंडी, ठीक है। करेला को गुजरात में करेलो बोलते हैं, राजस्थान में भी करेलो बोलते हैं। तोरई, तोरई हरियाणा में तोरी बोल देते हैं, मेरे यहाँ भी तोरी बोलते हैं यानी कि राजस्थान में। ग्वार फली, ग्वार फली जो होती है राजस्थान में खाली ग्वार बोला जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है समझना है और लिखना है। शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों को जानना पहचानना है और उनके नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है ये छोटा सा ये फूल होता है, इस तरीके के फूल होते हैं। ये टमाटर का क्या है, पौधा है। ये पत्तियां हैं, पत्ती लिख दिया हमने। ये खुद टमाटर है यानी कि फल है तो फल लिख दिया। ये इसके स्टेम यानी कि जड़ें हैं, रूट है सॉरी, तो ये हो जाएगा जड़। यहाँ पे इसका जो तना है स्टेम वो हो जाएगा तना, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली एक पौधे के अंदर जो पार्ट होते हैं वो पार्ट को हमने बताया है। चलो आगे देखिए। एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये जो नीचे चित्र दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, मतलब आपकी कॉपी में लिखने हैं। कैसे लिखने हैं देखो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आपको ये चीजें करनी है। जैसे मान लीजिए ये छोटा सा गांव है, ठीक है। गांव के बाहर गांव के बाहर सब्जी का मेला लगा है छोटा सा। उस मेले में अमृता काकी सब्जी बेच रही है, फल भी बेच रही है, ठीक है। रामू काका यहाँ पे कुछ सब्जियां बेच रहे हैं और अमृता काकी कुछ फल बेच रही है। मैं अपने पापा के साथ गया था, हमने कुछ फल लिए और मेरी मौसी जो है वो और उनकी बिटिया जो है उन्होंने कुछ सब्जी खरीदी। इधर एक अंकल गुब्बारे बेच रहे थे। मेरे दोस्त ने गुब्बारे खरीदे, हम लोगों ने बहुत मजे किए वहां पर और फिर घर की तरफ आ गए। हमने देखा कि वहां पे एक पेड़ के ऊपर एक जो तोता है वो बैठा था और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत गा रहा था। सूरज ढल रहा था, पक्षी जो है उड़ रहे थे, इसका मतलब सांझ का थोड़ा सा समय हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे गाय भी दिखाई दे रही है, इसके बारे में कुछ लिख देना, ठीक है। अपने तरीके से आपको लिखना है। फिर कुछ एक्टिविटी आ जाती है। नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पेय पदार्थों के, पेय पदार्थ का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनको हम पी कर उनका आनंद उठाते हैं, जैसे नारियल पानी है, चाय है, कॉफी है। और खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले जो, ठीक है। तो नाम लिखने हैं, आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा हानिकारक है। क्रम संख्या 1 2 3 4 5 तक है।
स्वास्थ्यवर्धक यानी कि बहुत ज्यादा आपके लिए उपयोगी, या ये कहें कि आपके लिए स्वस्थ। ताजा फल ले लो, छाछ ले लो। दाल भी आपके लिए बहुत अच्छी है, साबुत अनाज भी अच्छा है, जिसे आप वो उसको फिर अंकुरित करके भी खा सकते हैं। दही है, हरी सब्जियां हैं, ये सब चीजें हैं जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं, आपके स्वास्थ्य को वो बढ़ाएंगी, इंक्रीज करेंगे, आपके बूस्ट करेंगे, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको एनर्जी बूस्ट करेंगी। कोल्ड ड्रिंक हानिकारक है, नुकसान करती हैं। हानिकारक का मतलब नुकसानदेही चीजें। नूडल्स नहीं खाने चाहिए हमें, ठीक है। तला हुआ भोजन अवॉइड करना चाहिए, कम से कम खाएं। बर्गर कम से कम खाएं, अवॉइड करें। समोसा बिल्कुल नहीं खाएं, अवॉइड करें चीजों को। तो ये हानिकारक चीजें हैं, ठीक है। तो हम पेज नंबर 49 तक कवर कर लिए हैं। इसके बाद केवल पेज नंबर 50 बचा है, जिसपे कुछ एक्टिविटी है। आपको एक्टिविटी नंबर 2 और 3 करनी है। उसके बाद में लास्ट में, जैसे हर चैप्टर के लास्ट में आपको पहेलियां मिल जाती हैं, पहली पहेली आपसे हम पूछने जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए आंसर किस तरीके से निकलता है। पहली, कड़वी भाजी मैं कहलाता, रहता सदा अकेला, मध्य हटे कला बन जाऊं। मतलब मेरा नाम जो है इस तरीके से है कि अगर मेरा नाम में मध्य हट जाए, यानी कि ये हट जाए तो कला बन जाऊं। मतलब कला क्या बन जाऊं, ये बन जाऊं। क और ला बच जाता अगर बीच में से कुछ हटा दे तो। अब क्या हुआ, अब कह रहे हैं प्रथम हटे तो रेला, ये अगर हट जाए तो रेला बच जाती, यानी कि बीच में रे है, तो सीधा ही आंसर आ रहा, करेला बन गया, तो ये तो हो गया करेला, इसका आंसर ये रहा। फिर कह रहा है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुसाला ओढ़े खड़ी थी। दुसाला मतलब उसके ऊपर जो है कवर थी, वो कवर्ड थी एकदम। तो जो इस तरीके से हरी थी, मतलब हरे कलर से बाहर से, मन भरी थी, भरी हुई थी अंदर से, लाख मोती जड़ी थी, अंदर जो है मोती मोती से दाने से हैं। तो जो भुट्टा होता है उसकी संरचना कुछ इसी तरीके की होती है, और भुट्टे के बारे में ही पूछा जा रहा है, आपका आंसर हो जाएगा भुट्टा, ठीक है। फिर आता है 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य हटे हवा हो जाए। तो मध्य हटे मतलब 3 अक्षरों का नाम है, तो 3 खाने हम बना लिए पहले इस पहेली को हल करने के लिए। अब जो है ये कह रहे हैं कि मध्य हटे तो हवा हो जाए, यानी कि ये हट जाए तो हवा बन जाएगा, यानी कि है, और यहाँ पे हो गया वाह। फिर आ जाता है, अंत हटे तो हल कहलाता। अंत हटे तो हल, तो यानी कि ये अगर हट जाए तो ह और ल बच जाए, तो भाई ये तो बहुत अच्छी चीज बन गई, ये तो हलवा बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हलवा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 को कवर किया है। इस चैप्टर में आप देखे होंगे कि बताया गया है कि हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं, ठीक है। हमारे स्वास्थ्य को अगर हमें अच्छा रखना है तो हमें स्वस्थ चीजें ही खानी है, ठीक है। तो आपको बताना है ये वाला सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अगर लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। हमारी क्लास 4 का नया एनसीईआरटी का जो कोर्स आया है, पूरी वीडियो आपको मिलेंगी। अभी हम काम कर रहे हैं हिंदी के ऊपर, लेकिन जैसे ही हम हिंदी से फ्री हो जाएंगे या फिर बीच में टाइम निकाल के धीरे धीरे हम अभी बाकी सब्जेक्ट का भी कवर कर लेंगे, मैथ, ईवीएस एंड जो भी आपकी सब्जेक्ट बचेंगे, इंग्लिश, सब कर लेंगे। अभी क्लास 4 की ही बात नहीं कर रहा मैं, 3 to 5 पहले कवर करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।